या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् यूयोधस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमोऽग्निं विधेम। ॐ वन्दे बोधमयं नित्यं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। श्रद्धा पूरित होकर माँ दो अश्रु चढ़ाते हैं। श्रद्धा पूरित होकर चढ़ाते माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। झंकार करो ऐसी माँ सद्भाव भर आए। झंकार करो ऐसी माँ सद्भाव भर आए। हुंकार भरो ऐसी माँ दुर्भाव उखड़ जाए। दुर्भाव उखड़ जाए। सन्मार्गन छोड़ेंगे माँ हम शपथ उठाते हैं। सन्मार्गन छोड़ेंगे माँ हम शपथ उठाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। वह हास हमें दोहे माँ सारा जग मुस्काए। वह हास हमें दोहे माँ सारा जग मुस्काए। जीवन भर ज्योति जले माँ पर स्नेह न चुक पाए। ज्योति जले माँ पर स्नेह न चुक पाए। अभिमान न हो उसका माँ जो
कुछ कर पाते हैं, अभिमान न हो उसका माँ जो कुछ कर पाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं, माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। विश्वास करो हे माता, हम पुत्र तुम्हारे हैं। विश्वास करो हे माता, हम पुत्र तुम्हारे हैं। बलिदान क्षेत्र के हैं माँ, हम दूत तुम्हारे हैं। हम दूत तुम्हारे हैं। कुछ त्याग नहीं अपना माँ, बस कर्ज चुकाते हैं। कुछ त्याग नहीं अपना माँ, बस कर्ज चुकाते हैं। श्रद्धा पूरित होकर माँ दो अश्रु चढ़ाते हैं। श्रद्धा पूरित होकर माँ दो अश्रु चढ़ाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। हम शीश झुकाते हैं। हम शीश झुकाते हैं। हमारे रामचरितमानस में पृथ्वी और देवता जी की करुण पुकार जो है, उसके पहले मनुष्योत्रूपाय तप एवं वरदान है। ये भानु प्रताप की कथा है। भानु प्रताप कथा मैं आज सुना रहा हूँ। रावण आदि का जन्म, तपस्या और उनका ऐश्वर्य तथा अत्याचार, पृथ्वी और देवता जी की करुण पुकार 158 पृष्ठ पे है इनके इस वाली रामायण में। और फिर उसके बाद भगवान का वरदान, मैं आऊँगा, जरूर आऊँगा। और राजा दशरथ का पुत्रेष्ट योग्य रानियों का गर्भवती होना। एक बार गायत्री मंत्र मेरे साथ। ओम हमारे बीच बैठे सभी प्यारे प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं, हमारे स्टाफ के सभी सदस्य, बाहर से आए हुए सभी हमारे अतिथि, हमारे अध्यापक गण, अध्यापिका बहनें, भगवान कहते हैं शिव जैसे गुरु मिले और माता पार्वती जैसी शिष्या, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। तो ये दोनों ऐसे मिले जैसे श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़। ये प्रसंग बिल्कुल सही उतरता है माता पार्वती और भगवान शिव के संदर्भ में। तो ये क्या है? पार्वती और शिव की आपस की वार्तालाप की कथा है,
जो रामचरितमानस में आती है। कथा तो है ही, कथा की गूढ़ताएँ भी हैं। भगवान ने जब महारानी शत्रुपा से वर मांगने के लिए पूछा तो कहती हैं हमको भक्त का व्यक्तित्व दे दीजिए, भक्त का व्यक्तित्व दे दीजिए। और मनु महाराज ने कहा हमको पुत्र दे दीजिए। तो कहने का अंतर है। जो मनु क्या मांग रहे हैं, पुत्र, और शत्रुपा क्या मांग रही हैं, हमें भक्त का व्यक्तित्व। हमारे मन में केवल एक बात है कि हमारे मन में केवल भक्त का व्यक्तित्व आए, ये ना हो कि हम आसक्ति में डूब जाएं। इसमें बड़ी गूढ़ता है। एक भक्त मांगेगा भगवान से तो क्या मांगेगा, कहीं पर भी हमारे जीवन के चारों ओर पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम, गीता का श्लोक है। पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम, हर क्षण हमसे जुड़ा रहे भक्त, हमारी हर क्षण हमारे से जुड़ा रहे भगवान से। कोई क्षण ऐसा ना हो कि उसके व्यक्तित्व का ऐसा करना हो कि जहाँ हम ना हो। संसार में रहकर भी हम आपके ही होकर के रहें। हम आपसे अलग कुछ नहीं रहना चाहते, हम आपसे विलग नहीं, हम अपने चारों तरफ से डूबे और समाये रहें परमात्मा से। भक्त का अनुराग ऐसा होता है। और भगवान भला ऐसी माता की कोख से जन्म न लेंगे तो कहाँ लेंगे। ऐसी माँ जहाँ है, माँ तो वैसे भी तीर्थ है, लेकिन ऐसी माँ तो जहाँ है वहाँ परम तीर्थ है। वो वैसे स्थान जो वैकुंठ की तरह है, और क्यों हो क्यों न हो, वहाँ पर स्वयं भगवान नारायण, स्वयं परब्रह्म परमेश्वर, परम पिता हमारे आ रहे हैं रहने के लिए माता के गर्भ में। अब कथा का अगला प्रसंग, इस कथा में गोस्वामी जी कहते हैं, यह इतिहास पुनीत अति उमहि कहीं वृषकेतु, भरद्वाज सुनु अपर मुनि राम जन्म कर हेतु। हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को वृषकेतु यानी शिवजी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। एक नई कथा सुनाते हैं। ये कथा है राजा प्रताप भानु की। राजा प्रताप भानु परम धर्म कुशल, धार्मिक धर्माचरण करने वाले राजा थे। उनके व्यक्तित्व में कहीं कोई दोष रह गया था तो महत्वाकांक्षाएँ, बस जो उनकी आकांक्षाएँ थी। साधना की नौका में कोई एक भी छिद्र हो तो वो नौका को डुबो देता है। तो वो याज्ञवल्क्य कहते हैं, जो कथा भगवान शिव ने माता पार्वती से कही थी, वही हम तुमको सुना रहे हैं। याज्ञवल्क्य भारद्वाज जी को सुना रहे हैं। विश्व विदित एक देशु सत्य केतुतः बसई नरेशु। वो कहते हैं संसार में प्रसिद्ध केकई देश है, जहाँ सत्य केतु नाम का राजा राज्य करता है। केकई नाम का देश जिसकी चर्चा हम तरह तरह सुनते हैं। केकई के प्रसंग सुनते हैं, रामकथा के प्रसंग में, राजा अश्वपति के प्रसंग में, सिकंदर के प्रसंग में, पोरस के प्रसंग में, सब उस क्षेत्र में थे। और कहो तो पाकिस्तान के प्रसंग में, गंधार क्षेत्र के आज की दुनिया में, उस ज़माने में नहीं लिख सकते थे हम। अब केकई देश की स्थिति के बारे में थोड़ा विचार कर लेते हैं। कहाँ है ये? इसको कैकस या केकेयस भी कहा जाता है, जो अविभाजित पंजाब से उत्तर की ओर पश्चिम दिशा में जालंधर, गांधार और व्यास नदी के पास बसा था। अधिकांश निवासी केकई जनपद के क्षत्रिय थे। केकई लोग प्रायः मध्य देश, उशीनर देश, शिव प्रदेश के लोगों के संबंध में रहते थे। इधर उनका कोई संपर्क नहीं था। बहुत से पुराणों में केकई वासियों को गंधर्व, यमन, शक, परत, बाही, कमरोज, दरदास, बहुत ज़्यादा दुर्दांत युद्ध करने वाले, चीनी, तुषार, पहलावादी गिनती में जुड़ा गया। केकई पंजाब में गंधार का पूर्ववर्ती प्रदेश, अर्थात आजकल के रावलपिंडी, पेशावर के आसपास का और ऊपर की ओर नॉर्थ का हिस्सा। इक्ष्वाकु वंशी राजा दशरथ की रानी केकई यहीं की राजकन्या थी। केकई यहीं की राजकन्या थी, केकई देश की। रामायण में इस नगर का एक दूसरा नाम कहा गया गिरिब्रज, क्यों पहाड़ियाँ थी चारों तरफ। उपनिषदों में इस प्रदेश के विख्यात शासक अश्वपति का उल्लेख मिलता है। अश्वपति के दो संदर्भ हैं। केकई के पिता भी हैं और रानी सावित्री सत्यवान की पत्नी, उनके पिता का नाम भी क्या अश्वपति था। केकई गंधार और विपाशा या ब्यास नदी के बीच का प्रदेश था। विपाशा और ब्यास नदी है, बियास लिखा है। केकई जनपद की राजधानी राजगृह या गिरिब्रज में थी। अयोध्या के दूतों की केकई देश की यात्रा के वर्णन में उनके द्वारा विपाशा नदी को पार कर पश्चिम की ओर जाने का उल्लेख मिलता है। मतलब इसके बाद उनके राज्य के बाद विपाशा नदी थी, उसको पार करके जाते हैं। विष्णु पदम प्रेक्षमाणाम विपाशाम चापी शालमलिम,
केकय देश के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी मिलते हैं कि इतिहासकार कनिंघम ने गिरिब्रज का विज्ञान झेलम नदी, जो आजकल झेलम नदी ऊपर से आती है श्रीनगर से, पाकिस्तान के तट पर बसे गिरजाक नामक तट, वर्तमान में उसे जलालाबाद कहते हैं, पाकिस्तान का एक शहर है। इस आधार पर हम लोग सब क्लेम कर सकते हैं पूरे क्षेत्र पाकिस्तान का, भाई हमें वापस दो अपना, यहाँ तो हमारी केके जन्मी थी, बदमाश लोग नहीं देंगे। पर आने वाले दिनों में मिलेगा अपने को, पूरा पूरा पाकिस्तान अपने में मिलेगा, विलीन होगा। विश्व विदित एक केकई देशु। विश्व विदित क्यों? इसका उल्लेख पूरे विश्व के इतिहासकारों ने अलग अलग किया है। उस समय वहाँ के राजा अशुपति नहीं बल्कि राजा सत्यकेतु राज्य करते थे। ये उस समय की घटना है जब वहाँ राजा सत्यकेतु राज्य करते थे। धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान, शौर्य के रूप में, पराक्रम के रूप में, कुशल शासक के रूप में उनके बेटे थे। एक का नाम था प्रताप भानु, एक का नाम था अरिमर्दन। बड़ा प्रताप भानु, दूसरा नाम अरिमर्दन। राजधनी जो जेठ सुताही, नाम प्रताप भानु अस्ताही, अपर सुतही अरिमर्दन नामा, भुजबल अतुल अचल संग्रामा। युद्ध में अड़िग रहने वाला पराक्रमी योद्धा है अरिमर्दन, यानी कि प्रताप भानु का छोटे भाई, और दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था। भाई भाई में सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्चा प्रेम था। राजा ने बड़े बेटे ज्येष्ठ पुत्र प्रताप भानु को राज्य दे दिया और खुद चले गए वन। ये बड़ी अच्छी परंपरा थी वहाँ पे, लड़ाई का चक्कर ही नहीं है। राज्य के लिए, सिंहासन के लिए लड़ाई का चक्कर ही नहीं है। इस लायक हो गए, बाल देखे, सफ़ेद हो गए, चलो भाई तुम संभालो सब। और उसके बाद वो राज्य करने लगे प्रताप भानु। जब प्रताप भानु राजा हुए तो पूरे राज्य में घोषणा हुई, प्रताप भानु केकय देश के राजा हैं। विधि के अनुसार धर्माचरण का ही पालन होगा। राजा का हित करने वाला शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्मरुचि नामक राजा का मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री, बलवान तथा वीर भाई, छोटा भाई उनका, इसका नाम था अरिमर्दन। स्वयं राजा भी बड़े प्रतापी रणधीर थे। अपार चतुरंगिणी सेना थी बहुत बड़ी। थोड़ा सा प्रारंभिक जानकारी उनकी है। इसमें असंख्य योद्धा थे, सबके सब रण में जूझ मरने वाले। अपनी सेना को देखकर प्रताप भानु बहुत प्रसन्न हुए। उनकी महत्वाकांक्षा जागी, ढोल नगाड़े बजने लगे। उन्होंने कहा जब सेना इतनी है तो पराक्रम है, तो क्यों न संपूर्ण पृथ्वी को जीता जाए। दिग्विजय के लिए सेना सजा कर राजा शुभ दिन, शुभ मुहूर्त देखकर चल पड़े और उन्होंने बहुत सी लड़ाइयाँ हुई। लड़ाइयों में बलपूर्वक जीत लिया आसपास का क्षेत्र पूरा। सारे राजाओं, सारी पृथ्वी को कहते हैं, सारी पृथ्वी को जीत लिया। यहाँ तक कि गोस्वामी जी कहते हैं अपनी भुजाओं के बल से उन्होंने 7 द्वीपों को जीत लिया। सकल अवनी मंडल ते ही काला, एक प्रताप भानु महिपाला। संपूर्ण पृथ्वीमंडल का एक राजा था प्रताप भानु। संसार भर को अपनी भुजाओं के उसके बल से वश में करके राजा ने अपने नगर प्रवेश किया। राजा धर्म, अर्थ, काम आदि के सुखों का समय अनुसार सेवन करता था। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु हो गई, सब देने लगी, फसल सब देने लगी, अच्छे बढ़िया बढ़िया। प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी। सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। अब इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। कोई भी राज्य अगर ऐसा है। धर्म रुचि मंत्री जो थे बड़े भगवत भक्त थे, राजा का हित भी चाहते थे। भगवान के चरणों में प्रीति और सदा राजा के हित के लिए उसको नीति सिखाया करते थे। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, केकय नरेश राजा प्रताप भानु, ये केकय है राज्य का नाम। केकय नरेश राजा प्रताप भानु सब धर्मों का आदरपूर्वक पालन करते थे। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान, उत्तम शास्त्र, वेद और पुराण सुनना उनका काम था। जब उनका शासनकाल था, इन्हें प्रताप भानु का शासनकाल था, तब उन्होंने बहुत सी बावलियाँ, कुएँ, तालाब, फुलवाड़ियाँ, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर, देवताओं के सुंदर मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके सारे यज्ञ संपन्न किए। उन सब यज्ञों का प्रेम सहित हजार हजार यजन किया, कई कई बार एक ही यजन किया। राजा प्रताप भानु के हृदय में कोई खास कामना नहीं थी, महत्वाकांक्षा नहीं थी। राजा बड़े बुद्धिमान और ज्ञानी थे। वह ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था, सब भगवान वासुदेव को अर्पित करता था। अब घटनाक्रम बदला। कोई भी चीज़ हमेशा ऐसी थोड़ी रहती है जैसे मैंने बताया। घटनाक्रम बदला। कभी कभी पूर्णिमा का चांद बढ़ता है, 15 दिनों में बढ़ता है। अमावस्या के बाद प्रथम, द्वितीय, प्रथमा, द्वितीय चंद्रमा बढ़ना शुरू होता है, पूर्णिमा तक बढ़ता है। लेकिन साल में एकाध पूर्णिमा ऐसी भी आती है जब राहु ग्रस लेता है उसको, उस पूर्णिमा के चंद्रमा को।
कहीं ना कहीं हमारे मन में कुछ हमारे व्यक्तित्व में ऐसी कमियाँ आ जाती हैं, क्षुद्रता आ जाती हैं, कहीं कहीं अभिमान भी आ जाता है। उस पूर्णिमा के चंद्रमा में ग्रहण लगने का समय आ गया। एक बार प्रताप भानु राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर, बहुत बढ़िया घोड़ा था उनका, शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगलों में गए। और उस घने जंगलों में जाने के, विंध्याचल लिखा है इन्होंने, पर विंध्याचल मुझे मालूम नहीं कि वहाँ होगा कि नहीं, विंध्याचल तो नहीं होगा, पर चूँकि उन्होंने सारा देश जीत लिया था, कहाँ केकय देश और कहाँ विंध्याचल प्रदेश, उन्होंने बहुत उत्तम शिकार किए। राजा ने वन में फिरते हुए एक सूअर को देखा। एक जंगली सूअर था, बड़ा जंगली सूअर, बड़ा पावरफुल, सामान्य सूअरों से 3 गुना बड़ा। उसके दांत जैसे हाथी के दांत निकले होते हैं, ऐसे सूअर के दांत भी निकले होते हैं, बड़े चमकते हैं दांत अंधेरे में। उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर गुरगुराता हुआ कान उठा गया, चौकन्ना होकर देख रहा था। ये सूअर वो था जो राजा प्रताप भानु के जीवन में ग्रहण बन के आया। राजा विक्रमादित्य के जीवन में भी ऐसी घटना घटी थी, और वो परम तपस्वी राजा थे, लेकिन एक घोड़े बेचने वाला व्यापारी आया और उसकी वजह से उनका सब परेशानी हो गई। उन दिनों उनके जीवन की जो दुर्दशा हुई वैसी हुई जैसे राजा प्रताप भानु के जीवन में हुई थी। विक्रमादित्य तो लौट आए थे, उनका राज्य फिर स्थापित हो गया था, लेकिन प्रताप भानु के जीवन में सूअर नाम का जो राहु आया है, सूअर नामक राहु। तुलसीदास जी उस सूअर की सुंदर व्याख्या करते हैं। नील महीधर शिखर सम देखी विशाल बराहु, चपरी चले है सुटुकी नृप हाँ की न हो निभाऊ। भगवान राजा ने चाबुक लगाई, घोड़े को तेजी से भगाया, सूअर को ललकारा, अब तेरा बचाव नहीं है। सूअर ने राजा को भूल भुलैया में डाल दिया। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देख सूअर पवन वेग से भाग चला। राजा तक कर तीर चलाने लगे। सूअर छल करके अपने शरीर को बचाता रहा। ईश्वर नहीं था, वो राक्षस था एक। कभी छिपता हुआ भाग जाता, राजा भी क्रोध के वश में होकर उसके साथ उसके पीछे चला गया। एक बहुत घने जंगल में, यहाँ हाथी घोड़े का भी गमन नहीं था, राजा बिल्कुल अकेला, वन में क्लेश भी बहुत था। राजा ने उस पशु को पीछा नहीं छोड़ा। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सूअर भागकर पहाड़ की गहरी गुफा में छुप गया। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बड़ा पछतावा, लेकिन घोर वन की भूल भुलैया में फंस गया। प्रताप भानु परिश्रम करने से थका हुआ था। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा, छोटा सा आश्रम। कपट से मुनि का वेश बनाया एक राजा रहता था। इस राजा को कभी इसी राजा ने पराजित किया था। एक काल की भूल भुलैया थी। तुलसी जस भवितव्यता तेसी मिले सहाय। जैसा होना होता है, भवितव्यता मीन्स डेस्टिनी, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। आपू न आवे ताही पे, ताही तहाँ ले जाए। अपन तो नहीं जा रहे हैं उधर, अपन तो वो ले जाती है वहाँ पर। वहाँ आश्रम जो देखा उन्होंने, वहाँ राजा वही था जो जिसका देश प्रताप भानु ने छीन लिया था, और वह राजा अपनी सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। अब उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई थी कि घर नहीं गया, सोचा बदला लेंगे। पर राजा प्रताप भानु उसके पास गया, उसे देखते तुरंत पहचान लिया, अरे तो राजा है जिसने हमको हरा दिया था। राजा प्यासा होने के कारण उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर, ये कहानी सुंदर है, बहुत अच्छी है। सुंदर वेश देखकर राजा ने समझा कि वो कोई महामुनि है। घोड़े से उतरकर प्रणाम किया। बहुत चतुर होने के कारण राजा प्रताप भानु ने उसे अपना नाम नहीं बताया। राजा को प्यासा देखकर उसे सरोवर दिखाया, पानी पियो। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान किया, जलपान किया, सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। अब सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर बड़े कोमलवाणी से बोला, नवनी नीच के अति दुख, ये बहुत अच्छी प्रसिद्ध चौपाई है। नवनी नीच के अति दुखदाई, जिमी अंकुश धनु उरग बिलाई। नीच आदमी, शुद्ध प्रवृत्तियों का आदमी अगर बहुत मीठा बोले तो समझो कल्याण नहीं। अंकुश, धनु और उरग, इन सब से बचना चाहिए। वो कहते हैं, आप कौन है सुंदर युवक, जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हैं? ये बोला कौन? जो साधु बन के बैठा था। तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के लक्षण है। पहले ही पहचान लिया था उसने कि प्रताप भानु चक्रवर्ती राजा हैं। तुमसे मुझे बड़ा प्रेम है। अभी राजा प्रताप भानु ने परिचय नहीं दिया था। मैं मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम के एक राजा हैं, मैं उनका मंत्री हूँ। झूठा परिचय दिया। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपको प्रणाम किया, आपके चरणों के दर्शन किए। तो उन्होंने, मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया है, तुम्हारा नगर यहाँ 70 योजन दूर है। हे सुजान, सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझ के तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसी जस भवितव्यता, मैंने सुनाया था तुमको, तुलसी जस भवितव्यता, जैसा होने वाला है, तेसी मिले सहाय, आपुन आवे ताही पे, ताही तहाँ ले जाए।
आप उसके उसमें नहीं आ रहे, पर वो आपको ले जाती है। जैसे होनहार होती है, जैसे भवितव्यता होती है, वैसी सहायता मिल जाती है। या तो खुद ही भवितव्यता उसके पास चल कर आती है, उसको वहाँ तक खींच ले जाती है। प्रताप भानु की भवितव्यता, उसकी किस्मत का राहु उसको वहाँ खींच के ले आया। प्रताप भानु समझ रहे थे कि बड़े महामुनि हैं, घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गए, लेकिन वो तो महाकपटी था, उसको फरेब करना था। प्रताप भानु ने कहा, हे प्रभु, आप तो मेरे पिता समान हैं, आपको पिता जानकर हम ढिठाई करता हूँ। राजा ने सोचा कि साधु मिले हैं, कुछ सत्संग करता हूँ, इसलिए बोले, हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर। राजा ने पहचाना नहीं कि इसको मैंने हराया था, और उसने तो पहचान लिया इनको, राजा को। कुछ परिचय दीजिए, अपना सब कुछ परिचय दीजिए, विस्तार से बताइए। राजा ने उसको अब तक अपना परिचय नहीं दिया था, राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर राजा प्रताप भानु को पहचान गया था। प्रताप भानु तो शुद्ध हृदय थे, पहले सामने तो कपटी मुनि थे शक्ल में, और कपट करने में चतुर। एक तो वेरी, फिर जाति का क्षत्रिय, और फिर राजा। छल बलपूर्वक प्रताप भानु का अहित करना चाहता था। बलपूर्वक तो कर नहीं सकता था, उसने छलपूर्वक अहित करने की सोची। बड़ा दुखी था, सुख ऐश्वर्य साधनों में रहता था, लेकिन आज जंगल में रहता। राजा के सरल वचन को सुनकर अपने वेर को हृदय में रखकर वो बोला, मन ही मन अपनी योजना बनाने लगा। सोचता रहा, मैं कैसे इस राजा को कैसे अपने जाल में फंसाऊँ। कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमलवाणी बोला, अरे महाराजा, हमारा क्या नाम, हमारा क्या धाम, हम तो भिखारी हैं, आपके सामने भिखारी हैं। और आप पूछते हो हमारा नाम, तो हम बताए थे हमारा नाम भिखारी लाल है। बोल रहे हैं हम घर द्वारहीन हैं, पर हमको अनिकेत नाम से जाना जाता है। अनिकेत, जिसका कोई निवास भी ना हो, रहता भी नहीं है कोई। अरे महाराज, आप जैसे विद्वान, आपके सदृश विज्ञान के, राजा बोल रहा है, आप विज्ञान के निधान सर्वथा भी मान रहित होते हैं, कोई बहुत पहुँचे हुए संत हैं आप, कुवेश बनाकर रहने में सब तरह का कल्याण है, आप तो बहुत महान हैं, आप कैसे भिखारी हो सकते हैं। आप जो हों सो हों, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, हे स्वामी मुझ पर कृपा कीजिए। राजा बोल रहा है उससे, अनिकेत से। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति, अपने विषय में उसका अधिक स्नेह देखकर, विश्वास देखकर, राजा अपने वन में वश करके उसको अधिक स्नेह दिखाता हुआ कपटी तपस्वी बोला, हे राजन, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया, अब तक न तो कोई मुझे मिले, न मैंने अपने आप किसी को प्रकट की है, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है। प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए किसी की, प्रसिद्धि नहीं होनी चाहिए, जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। वो सुना रहा है, मैंने यहाँ रह के तप किया है। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूढ़ ही नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही है, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। और ये राजा जो है तो चतुर है, ये भी धोखा खा गया। सुंदर मोर को, तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो बड़ा मीठा है, मोर तो मीठा बोलता है, लेकिन खाता है सांप। सुना रहे हैं वो गोस्वामी तुलसीदास जी हर चीज़ की उक्ति के साथ व्याख्या करते हैं। कपटी तपस्वी बोला, इसी से मैं जगत में छिप कर रहता हूँ, श्री हरि को छोड़कर मैं किसी को नहीं जानता, श्री हरि को छोड़कर मेरा किसी से मतलब नहीं है, मैं तो भगवान को भजन करता रहता हूँ, मेरा नाम अनिकेत है, और मेरी फल फूल की व्यवस्था सब भगवान कर देते हैं। और हे पवित्र सुंदर बुद्धि वाले, तुम मुझे बहुत प्यारे हो, मैं तुमसे कुछ छिपाऊंगा नहीं। जो तपस्वी संतवाणी बोलता जाता, अच्छी अच्छी बातें कहता, अच्छी अच्छी कथाएं कहता, त्यों त्यों राजा को विश्वास होता जाता था। अब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को अपने वश में कर लिया, अपनी मीठी मीठी बातों से, कर्म मन और वचन से अपने वश में करके बोला, हे राजन, हमारा नाम एक तनु है। तुमको कैसे मालूम पड़ा हम राजन हैं? आपके वेशभूषा से लग रहा है। मुझे अपना सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ बताइए। एक तनु क्यों? ये बड़ा विचित्र नाम है। बोले आपने पूछा है तो बताता हूँ। आदि सृष्टि उपजी जब ही, तब उत्पत्ति में भई मोरी, नाम एक तनु हेतु देही, देहन धरी बहोरी। कपटी मुनि ने कहा, जब सृष्टि में ब्रह्मा जी ने पहला प्राणी उत्पन्न किया था तो मैं ही था पहला। आई वॉज द वन, मैं था। और तब से मैंने फिर दूसरी देह धारण नहीं की। ये वही देह है जो भगवान ब्रह्मा जी ने पहला प्राणी किया था। इसी से मेरा नाम एक तनु है। अब बोलने में, प्रवचन करने में क्या हानि है? इतने सारे प्रवचन करने वाले बोलते हैं। हम हिमालय में कई साल रह के आए हैं, तब जाकर के हमारे शरीर में बल आया है, बोलने में शक्ति आई है। ये बोलने वाले कुछ भी बोल सकते हैं,
आजकल लोग जो हैं क्या करते हैं, श्री 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 सो एंड सो सो एंड सो सो एंड सो। कोई लगाता है 108 श्री, कोई लगाता है 1008 श्री। अब श्री लगाने की होड़ लग गई, पहले 1 थी स्त्री, फिर 3 श्री, फिर 5 श्री। किसने सोचा ये तो होड़ में लग गए, आए किधर जाओगे, लगा दिया अनंत श्री। अब कितने लगाए हम, 108 लगाएं कि 100 कितने लगाए, अनंत श्री। प्रतिष्ठा, लोक प्रतिष्ठा में अपनी प्रशंसा करना हो, फिर किस बात का संकोच। कपटी मुनि कहता है तो मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हमने तप किया है, कठोर तप किया है। वो अपनी तपस्या की छाप डाल रहा था राजन पे। उस कपटी मुनि ने सोचा रात है, ना कोई सुनने वाला है, वो बहुत दिनों से उस मन में विचार भर के बैठा था। अब महाराजा प्रताप भानु मिल गए हैं, इन्हीं का बंटाधार करते हैं। तो सोच रहा है इन्हीं को अपनी प्रवचन कथा सुनाते हैं। तो कहा कि आप हमारे बारे में और सुनना चाहेंगे। राजा थके हारे थे, स्नान हो गया था, फल फूल खा लिए थे, हल्की हल्की नींद आने लगी। तो कहा चलो तुम थक गए हो, तुम सो जाओ। मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं। सब उसका ध्यान, उसका जो अध्ययन है पूरा है। रामचरितमानस उसने पढ़ा था। तो उसने कहा कि तप के बल से ब्रह्मा जी ने विष्णु संसार का पालन करने वाले बने, तभी के बल से महादेव संवार करते हैं, और तप से ही ब्रह्मा जगत को रचते हैं। इतना बोलने वाला जीवन में कुछ नहीं उतार पाया। वो राजा हार गया था और वहाँ जाके बैठा था। राजा ने सोचा बातें तो बड़ी सही कह रहे हैं। राजा सुनकर तपस्वी के वश में हो गया। तब से सोचा कि मैं तो बड़ा झूठ बोल गया कि मैं महामुनि, मैं मंत्री हूँ प्रताप भानु का, पर मैं तो खुद ही प्रताप भानु हूँ। तब यह सोचकर राजा प्रताप भानु ने उस कपटी को अपनी कहानी बताई कि मैं प्रताप भानु हूँ, और असली नाम ये बताने के बाद कहा कोई बात नहीं राजन, मैं तो पहले ही पहचान गया था। जब तुमको देखा तब पहचान गया था, प्रताप भानु स्वयं आए हैं। अपना नाम नहीं बता रहे संकोचवश, कोई बात नहीं। मैं तो त्रिकालज्ञ हूँ, त्रिकालदर्शी। मैं तो आपका माथा देखकर ही जान गया था कि आप महाराजा से कम नहीं हो सकते, और महाराज भी कौन से, पूरी विश्व वसुधा के स्वामी हैं। मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया, बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि वो तो पहली दृष्टि में राजा प्रताप भानु को पहचान गया था। राजन, ऐसी नीति है, राजनीति में ऐसी बात कही गई है, राजा लोगों को अपना परिचय जहाँ तहाँ नहीं देना चाहिए। हर किसी को विजिटिंग कार्ड पकड़ा देते हो, क्या बात है ये, मत करो, ये बात मत करो। तुम्हारी बड़ी चतुराई जानकर मेरे मन में तुम्हारे लिए और प्रेम हो गया। अब जैसे जैसे वो बात करता जाए वैसे वैसे इसका मन चंचल जो था वो तरह तरह की प्लानिंग बनाते जाए। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे, गुरु कृपा से मैं सब जानता हूँ। अरे ये तो सब किसको सब मालूम है। मैं मालूम इसलिए था कि उसने आक्रमण किया था सत्यकेतु ने, और सत्यकेतु के आक्रमण के बाद सब कुछ समाप्त हो गया था इन राजा का। उनके गुरु कौन थे ये नहीं बताया। कपटी मुनि बोला, हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे प्रति बड़ा प्रेम हो गया है। मैं तुम्हारे पूछने पर मैं अपनी कथा कहता हूँ। अब कपटी मुनि देने की सामर्थ्य नहीं, लेकिन कहता मांगो। क्यों मांगो? क्योंकि वो जो उसका सुअर था राक्षस, उसके पास कई राक्षसी विद्याएँ थी। कालकेतु नाम था उस सुअर का, राक्षस का। नील महीधर शिखर सम, इसके बारे में स्वामी जी गोस्वामी जी कहते हैं। तो राजा हर्षित होकर मुनि के पैर पकड़ के बोला, हे मुनि, मुझे आपके दर्शन से सब कुछ मिल गया। मैं इस वन में आया तो मैं भटक गया था, तो आपका दर्शन हुआ तो मेरे को सब समझ में आ गया कि आपके दर्शन के लिए मुझे यहाँ लाया गया है। तो भी स्वामी को प्रसन्न जानकर मैं दुर्लभ वर मांगता हूँ। ऐसी कोई मांग जो प्रकृति के विपरीत हो, कालक्रम के विपरीत हो, नहीं होना चाहिए। महत्वाकांक्षा डुबाने वाली होती हैं। राजा ने मांगा तो क्या मांगा, जरा मरण दुख रहित तनु समर जीते जनी कोई, एक छत्र रिपुहीन मही राज कल्प सत हो। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए। शरीर ऐसा होता नहीं है, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके। ये राजा कह रहा है, किससे? उस कपटी से। मेरा 100 कल्प तरु तक एक छत्र राज हो, 100 कल्प तक तो बच्चा ब्रह्मा जी भी नहीं, उनको बीच बीच में नींद आ जाती है। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो। जब कुछ देना ही नहीं है तो कुछ भी कह दो। जब उसको, वो तो कोई सिद्ध व्यक्ति था नहीं। अब जैसे फिल्म में, सिनेमा में अभिनेता आपस में बात करते हैं, यहाँ को 20 करोड़ का चेक लिख देते हैं, तो उन्हें लिखना तो नहीं है, पर उसमें 50 करोड़ लिख दो, 200 करोड़ लिख दो, 2000 करोड़ लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़कर, ब्रह्मवेत्ताओं को छोड़कर सब तुम्हारे चरणों में सिर नवाएंगे। राजन, ब्राह्मणों को छोड़कर सब तुम्हें सिर नवाएंगे। तो ब्रह्मवेत्ताओं को तपस्या का बल रहता है, उनको क्रोध से रक्षा करने वाला है ही नहीं कोई। यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो
तो त्रिदेव भी तुम्हारे वश में आ जाएंगे। वो ट्रिक समझा रहा है उनको। ब्रह्मवेत्ताओं से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ कि ब्रह्मवेत्ताओं के शाप के बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। वो कह रहा है मुझे जीवन पर्यंत मुझे जीने दो अच्छी तरह से और मुझे कोई तकलीफ ना हो। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। कपटी मुनि ने ऐसा वरदान दिया। उन्होंने कहा कपटी ने, मैं कपटी इसलिए बोल रहा हूँ कि वो कपटी है ही वो, मैं कोई गलत बात तो नहीं कह रहा हूँ ना। उसको वो मुनि था और ये था, वो मुनि कुछ नहीं था। कपटी ने राजा प्रताप भानु को थोड़ा डराया। इस प्रसंग को किसी और को सुनाओगे तो तुम्हारी हानि होगी, तुम्हारा नाश हो जाएगा। हे प्रताप भानु सुनो, इस बात को प्रकट होने से तो ब्रह्मवेत्ताओं के शाप से ही तुम्हारा नाश होगा, अन्य और किसी उपाय से नहीं होगा। ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। लोभ में आकर आदमी भूल जाता है, उसको भ्रम हो जाता है ये जो बोल रहे हैं सब सही बोल रहे हैं। राजा ने मुनि के चरण पकड़ के कहा, हे स्वामी सत्य ही है, ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कई कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करें तो गुरु बचा ले, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई बचाने वाला नहीं है। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूँगा तो भले मेरा नाश हो जाए, भले ही मैं नष्ट हो जाऊँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मुझे इसकी चिंता नहीं। मेरा मन तो है प्रभु, ब्राह्मणों के शाप जो हैं उनसे डर रहा है, मुझे आप कोई उपाय बताइए। अब घटनाक्रम का तीसरा चरण, 2 चरण हो गए। पहला राजा का वहाँ आना, आने के बाद फिर उससे मिलना कपटी से, और कपटी की चर्चा राजा से। तीसरा चरण है राजा प्रताप भानु का ऐश्वर्य चरम तक पहुंचना। दूसरा चरण ग्रहण का आरंभ, कालकेतु राक्षस का मिलना। अब वो सुअर नहीं था, राक्षस था। नील महीधर शिखर सम देखी विशाल वराहु को गोस्वामी ने लोकल लैंग्वेज में लिखा है बराहु। वो राक्षस था, सुअर नहीं। भूल भुलैया में राजा को डालना, कपटी मुनि से राजा को मिलना, कपटी मुनि के वशीभूत राजा का हो जाना, ये सब का सब पूरा योजनाबद्ध रूप से चल रहा है। पूरा प्लानिंग कैसे चल रही है, योजनाबद्ध रूप से। ब्रह्मवेत्ता राजा पूछते हैं, ब्रह्मवेत्ता किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके बताइए। अब राजा पूछ रहा है कपटी से, हे दीन दयालु, आपको छोड़कर मैं किसी को अपना हितैषी नहीं मांगता। तो कपटी तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे हैं बड़े कष्ट साध्य। हाँ, पर एक उपाय हो सकता है, वह युक्ति मेरे हाथ में है। मेरा नाम एक तनु है, मैं जंगल में बैठा हूँ, सृष्टि जब से बनी तब से बैठा हूँ, मैं आज तक किसी घर गया नहीं, पर तुम बड़े अच्छे हो, मैं तुम्हारे घर आऊँगा। देखो कहाँ से कहाँ ला रहा है वो। कपटी मुनि ने राजा समझा, तब से आज तक किसी घर नहीं आया, गाँव नहीं गया, किसी बात विधाता कैसे लीला, राजा खुद ही उसको बुला रहा है। ऐसा कहकर राजा ने मुनि की शरण पकड़ ली। हे स्वामी आप कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, मेरे लिए इतना जरूर कीजिए कि आप मेरे यहाँ आइए। कपटी मुनि ने जब राजा को अपने अधीन जाना तो कपट में प्रवीण वो कप तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है, मैं कर भी सकता हूँ, आसमान सितारे तोड़ के ला सकता हूँ, तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम मन वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त बन गए हो। योग युक्ति तप और मंत्रों का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वो छिपा कर किया जाता है। मैं तुमको उपाय बताता हूँ। हे नरपति, मैं तुम्हारे यहाँ आकर तुम्हारी रसोई बनाऊँगा। मैं ऐसा वशीकरण मंत्र पढ़ूंगा कि सब वश में हो जाएं। मैं उसे बनाऊंगा, तुम उसे परोसो, और मुझे कोई जाने भी नहीं तो उस अन्न को खाएगा, वही तुम्हारे आज्ञाकारी बनेगा। यही नहीं, उन भोजन वालों के घर भी जो भोजन करेगा वो भी आज्ञाकारी बन जाएगा। चल जाएगी चेन रिएक्शन, वो सुना रहा है, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन जाकर यही उपाय करो, वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प करो, फिर सब ठीक हो जाएगा। नित्य नए ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराओ, और जितने ब्राह्मण आ जाएँ उतना अच्छा। 1 लाख ब्राह्मण आ जाएँ तो और भी अच्छा। सारे ब्राह्मणों को नष्ट करना अपना लक्ष्य है, कुटुंब सहित बुलाना। मैं तुम्हारे संकल्प काल तक 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा। हे राजन, बहुत थोड़े परिश्रम से धरती के बाद ब्रह्मवेत्ता तुम्हारे वश में हो जाएंगे। जब सारे ब्राह्मण ख़त्म कर दिए अपन ने, तो तुम ही हो सब कुछ। हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे, देवता भी सहज वश में हो जाएंगे। ब्रह्मांड का वशीकरण रहस्य है ये, पूरे ब्रह्मांड का। मैं एक और पहचान तुमको बताता हूँ, मैं इस रूप में नहीं आऊँगा, मैं तो अपनी शक्ति, अपनी तपस्या से तुम्हारे पूर्व पुरोहित को हर के ले आऊँगा, अपने तप से उस पुरोहित का वेश बनाकर तुम्हारे साथ 1 वर्ष तक रहूँगा। और हे राजन, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूँगा। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मेरी तुम्हारी भेंट होगी, क्योंकि मुझे मालूम है, मैंने जो खिलाया तुमको, भोजन कराया है,
इसे तुम कल रात तक सोओगे, और जाने की चिंता मत करना, मैं तुम्हें अपने तप के बल से पहुँचा दूँगा। जहाँ चमत्कार होते हैं, चमत्कारों की चर्चा होती है, वहाँ अध्यात्म नहीं होता। देखो मैं एक बहुत बड़ा सत्य बता रहा हूँ, जहाँ चमत्कारों की चर्चा होती है, चमत्कार होते हैं, वहाँ अध्यात्म नहीं होता, और जहाँ अध्यात्म नहीं होता वहाँ चमत्कार भी नहीं होता। इसलिए ध्यान रखना। अध्यात्म में तो प्रकृति का नियम, कारण कार्य कारण सिद्धांत, कर्म से मुक्ति, बड़े सीधे सरल सिद्धांत है। तपस्या, ईश्वर भक्ति, ये चमत्कार, ये सत्ताएँ बड़ी मुश्किल में डाल देती है। जितने भी लोग जो हैं चमत्कारों की चर्चा करते हैं, ये तुमको मुश्किल में डाल देंगे, ऐसा मत करना तुम। मैं तुम्हारे घर पुरोहित का वेश धर कर आऊँगा, जब एकांत में तुम्हें सब कथा सुनाऊंगा तब तुम मुझे पहचान लेना। राजा ने उसकी आज्ञा मानी, सो गया। राजा थका था, खूब गहरी नींद आ गई। अब कपटी मुनि कैसे सोता, रात में योजना बना रहा था। कपटी मुनि और काल केतु निशाचर मिल करके सारी प्लानिंग कर रहे थे। तुलसीदास जी लिखते हैं यहाँ पे, काल केतु निश्चर तहाँ आवा, जहीं सूकर होई नृपय बुलावा, परम मित्र तामस नपकेरा, जाना ही सुमति कपिट कपट घनेरा। रात में जब प्रतापभानु सो गया तो काल केतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था, मूल बलैया में डाल दिया था। और काल केतु निशाचर उसका कपटी तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था, छल प्रपंच में प्रवीण था। अब जैसे इस राजा के राज्य में राजा प्रतापभानु ने आक्रमण किया, ठीक उसी प्रकार से काल केतु निशाचर अपने कुटुंब के साथ सबको दुख देता था। भावीवश राजा कुछ भी नहीं समझ सके, परंतु वास्तव में जो होना था वो हुआ। कैसे हुआ मैं बताता हूँ, अगली कहानी का अगला हिस्सा। जब राजा जागे तो उन्होंने उनको बाकायदा नाश्ता वाश्ता दिया, उसने पोहे खिलाए, इडली खिलाई, सब खिलाया। और इतना सब खाने के पीने के बाद राजा बोला, मैं अब बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, तुम कुल सहित तुम्हारे शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ कर चौथे दिन में तुमसे मिलूँगा। आज के बाद चौथे दिन। राक्षसों की तो माया होती है। प्रतापभानु को कुल सहित और पूरे खानदान सहित नष्ट करने की योजना बनाई थी उसने पूरी। प्रतापभानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। जो उसके पास विद्या थी उसके हिसाब से राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुंसा मान दिया। फिर राजा के पुरोहित को उठा के ले आया। क्यों? क्योंकि उसको पुरोहित से जैसा वहाँ जाना था, और माया से उसकी दृष्टि, उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसे पहाड़ की खो में ला रख दिया। चमत्कार देखकर हम समझते हैं कभी कि कौन व्यक्ति कितना आध्यात्मिक है। मुनि की महिमा का अनुमान करके राजा प्रतापभानु धीरे से उठा, जिससे रानी जागने जाए। उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष को नहीं जाना। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे, बधावा बजने लगा। राजा ने पुरोहित को देखा तब वो उसके अपने कार्य का स्मरण कर आश्चर्य से देखने लगा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरण में लगी रही। अब गुरु को पहचान कर राजा प्रसन्न हो ब्रह्मवश से चेत न रहा कि ये तो तापस मुनि भी नहीं है, तो काल के तो राक्षस है। उसने तुरंत 1 लाख ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया। पुरोहित ने 6 रस, 4 प्रकार के भोजन, षटरस व्यंजन बोलते हैं ना। षटरस में सब तरह की चीज़ें होती हैं। जब नवरात्रि खत्म हो गई ना जिस दिन, तो नवरात्रि के अगले दिन जब सब लोग अच्छा भोजन करेंगे तो षटरस व्यंजन का भोजन करेंगे। पहले 8 दिन तो खूब अच्छी कठोर तपश्चर्या, और 9वें दिन खूब प्रेम से खाएंगे, फिर अपनी तोंद पर हाथ फिराएंगे। जैसा वेदों में वर्णन है, उसने मायामयी रसोई तैयार की, इतने व्यंजन बनाए कोई गिन नहीं सकता। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया उसने, यहाँ तक कि ब्राह्मणों को भी उसके लिए भी मांस परोस दिए पूरा। ब्राह्मण पहचान नहीं पाए बेचारे, क्योंकि वो दिव्य दृष्टि संपन्न नहीं थे। काल केतु निशाचर ने कपटोर किया। उसने खुद ही अदृश्य होकर वहाँ गूंजने वाली वाणी में कहा, ए ब्राह्मणों, उठ कर अपने घर जाओ। यही कर रहा है, काल केतु ही कर रहा है। उठकर अपने घर जाओ, ये अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। इसमें रसोई में ब्राह्मणों का मांस मिला हुआ है। अब सामने तो राजा ही परोस रहा था। व्याकुल हो गया, किंतु उसकी बुद्धि में ग्रहण लग गया था, मोह में भूली हुई थी बुद्धि। ब्राह्मण पहले दिन गुस्से हो गए बुरी तरह से, कुछ भी विचार नहीं किया। बोले, मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो जा। उस राजा को गाली सुननी पड़ी सबकी। हे नीच, तूने हमें परिवार सहित बुलाकर हमारा धर्म नष्ट करना चाहा, तो भगवान ने हमारे धर्म की रक्षा की। अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में को पानी देने वाला भी नहीं बचे। ये सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। तब असली वाली आकाशवाणी हुई। ये पहली वाली जो थी ये इनकी थी, काल केतु की। तब असली वाली हुई, हे ब्राह्मणों, तुमने विचार करके श्राप नहीं दिया। राजा ने कोई बड़ा अपराध नहीं किया। राजा भ्रमित हो गया था। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए।
तब राजा वहाँ गया जहाँ भोजन बना था, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं वहाँ कुछ नहीं था, वहाँ न भोजन था न रसोईया ब्राह्मण था। राजा प्रताप भानु मन में अपर चिंता करते हुए लौटे और ब्राह्मणों ने कहा दोष तुम्हारा उतना नहीं जितना तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है, ये किसी भी तरह टाले टल नहीं जा सकता। तो ब्राह्मण हो चाहे व्यक्ति हो, किसी भी व्यक्ति का श्राप नहीं टलता। नगरवासियों ने जब ये समाचार पाया तो उन्हें विधाता का दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते इस राजा को कौवा बना दिया। राजा हंस बनने जा रहा था, कौवा बन गया। ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बना दिया, बनाना चाहिए था, वो बना दिया राक्षस। पुरोहित को उसके घर में पहुंचाकर असुर कालकेतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। अब जिन राजाओं को राज्य प्रताप जीता था उन सब ने राजा को इकट्ठा किया उन लोगों ने, और कपटी तपस्वी ने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार की लड़ाइयाँ होने लगीं और प्रताप भानु के सभी योद्धा शूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। महाराज सत्यकेतु के कुल में कोई बाकी नहीं बचा। उनके जो रिश्तेदार थे वो भी, सेनापति भी, सब मारे गए। विप्र श्राप किमी होई असाचा, तुलसीदास जी लिखते हैं विप्र का शाप, ब्राह्मणों का शाप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीत कर नगर को फिर से बसाकर सब राजा और विजय का यश पाकर अपने अपने नगर में चले गए। इस कथा का सुनाते हुए याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी से कहते हैं, ये भारद्वाज और याज्ञवल्क्य के बीच में संवाद है। हे भरद्वाज सुनी जाहि जब होई विधाता बाम, धूरी मेरु सम जनक जम ताहि व्याल सम नाम। विधाता जब किसी के विपरीत होता है तब उसके लिए भूल धूल सुमेरु पर्वत के समान हो जाती है, पिता यम के समान और रस्सी सांप के समान काटने वाली हो जाती है। सुनो, एक बार फिर से सुनो, इस वाणी को सुनो। विधाता जब किसी के विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत, पिता यम के समान और रस्सी सांप के समान। राजा प्रताप भानु को श्राप लगा, काल पाई मुनि सुनि सोई राजा, भयो निशाचर सहित समाजा। श्राप का प्रभाव दूर हुआ, काल गति से राजा प्रताप भानु फिर से इस संसार की भूल भुलैया में आया। महत्वाकांक्षा दलदल में गिरकर मनुष्य योनि से राक्षस योनि में प्रवेश कर गया। इस तरह से ये मनुष्य योनि से राक्षस में गया। और गोस्वामी जी कहते हैं जस होई भवितव्यता, लेकिन हम देखें पूरी कथा में, पूरी कहानी प्रताप भानु की हमने सुनी। प्रताप भानु से भूल कहाँ हुई ये बताओ, प्रताप भानु से भूल कहाँ हुई बताओ। चमत्कार को नमस्कार किया उसने और कपटी मुनि की सारी बात मान ली उसने, ठीक है ना। तो सब देवताओं को वश में कर लो, सब तरह वश कर लो, पूरी धरती को वश कर लो, सबका अधिपति बन जाओ, ये उसने सुना था उनके मुँह से। प्रकृति का विरोध नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी को भी प्रकृति का विरोध नहीं करना चाहिए। प्रकृति कारण कर्म से चलती है, जो आपके कर्म में नहीं है उसे लेने की कोशिश मत करो। एक बड़ी अच्छी प्रसिद्ध कथा है, सुनाता हूँ, इसी ज़माने की है। एक पद्मलाल पन्नालाल बख्शी का नाम सुना तुमने? उनकी बताई हुई कहानी है, उनकी लिखी हुई कहानी तुमने सुनी होगी शायद। एक मछुआरा था, उसकी पत्नी मछुआरीन थी। मछुआरा अपना जाल बिछाता, मछली पकड़ता, मछली बेचता, इस तरह से उसका घर चलता था। मछुआरा जो है, उसकी पत्नी जो है बहुत दुष्ट थी। दुष्ट से मेरा मतलब कुटिल बुद्धि की, भांति भांति से त्रास देती रहती थी। अरे क्या करते हो, कुछ और काम करो ना, कुछ और काम करो। तो अब वो जो था उसके पास, बेचारे के पास मछली पकड़ने का जाल था। तुम इतना कम काम क्यों कमाते हो, ज़्यादा कमाओ। देखो मेरी साड़ी फट गई है, घर में तवा रखा है टूटा हुआ, घर में सामान टूटे फूटे हैं, घर नहीं बना, टपकता है। मछुआरा बेचारा जितना अपना कमाई कर पाता था उसी के अनुसार जीवन यापन करता था। फिर क्या हुआ, एक दिन मछुआरा मछली पकड़ रहा था तो उसको सोने की मछली मिली। मछली बोली, हे मछुआरे मुझे मत पकड़ो। तुमने कहानी सुनी है किसी ने? तो आज सुन लो। मछुआरे ने उसने कहा कि मुझे मत पकड़ो, सामान्य मछली नहीं हो, तुम मुझे छोड़ दे। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो तुम्हें मनचाहा वरदान दूंगी। तुम क्या चाहते हो, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ हाँ हो जाएगा। मछुआरे से मेरी तो ऐसी कोई बात नहीं आती है, मेरी पत्नी बड़ी दुष्ट है, बहुत हल्ला मचाती रहती है, ये नहीं किया वो नहीं किया। उसी से पूछ लेते हैं भाई, वही संतुष्ट हो जाए। मछुआरा गए अपने घर, अपनी पुत्र आज ऐसा वैसा क्या हुआ हमारे साथ, कुछ खुद नहीं। मछली बोली, मछुआरा चिल्ला, इतना अच्छा मौका मिला था तो उस देवी को पकड़ कर लाया क्यों नहीं? यहाँ पकड़ लेता तो हम कैद कर लेते देवी को, तो जो हम चाहते हैं वो सब उसे लेते रहे, उसकी गर्दन मड़ोते। तुम उसे छोड़कर क्यों भाग आया? उसने 100 गालियाँ दी मछुआरे को। मछुआरा बोला, वो बोली है वो वरदान दे सकती है, तो तुम्हें दिखाई नहीं देता घर में कुछ नहीं है, और हमारे घर के बर्तन बढ़िया हो जाएं, सब सोने के हो जाएं, और घर और क्या मांग लेंगे, साड़ी वाड़ी मांग लें? हाँ सब बढ़िया बढ़िया कपड़े मांगो मेरे लिए, अपने लिए कुछ मत मांगना, मेरे लिए सब मांगना।
मछुआरा गया, बोला मेरी पत्नी बहुत परेशान करती है, देवी आप ऐसा कुछ कर दीजिए हमारा घर बढ़िया हो जाए, पत्नी के पास नए कपड़े आ जाएं और नए बर्तन आ जाए। अब वो गया घर, गांव में देखा उसका बड़ा आलीशान घर बन गया है। इतनी देर में, जितनी देर वहाँ गया था वहाँ से लौटा तो देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ, लगा आज पहली बार उसकी पत्नी खुश हुई होगी। लेकिन पत्नी तो वही थी, जैसी रुचि, जैसा बोलने का तरीका, कलहकारिणी। बोली अरे तुम घर लौट कर आ गए, ये भी नहीं सोचा तुमको कुछ और मांग लेते। अरे तुमने जो मांगा था वो तो दे दिया मैंने तुमको। अरे खुद की तुम्हारी अकल नहीं है क्या, तुम गाँव के सरपंच बन जाओ, गाँव के सरपंच बन जाओ। भगा दिया, मछुआरे को खाना भी नहीं खिलाया। मछुआरा फिर मछली के पास गया, तो मछली बोली क्यों आए हो? अरे वो हमारी पत्नी कहती है सरपंच बन जाओ। ठीक है सरपंच बन जाओ। मछली बोली ठीक है। मछली तो दिव्य थी, उसने कहा जो आप तुम चाहते हो। इसी तरह से पहले सरपंच, फिर जमींदार, फिर बनते बनते प्रदेश के राजा बन जाओ। और ऐसे कई तरह की उसकी भविष्यवाणियाँ हुई। मछली रानी मेरी रक्षा करो, है देवी पत्नी मुझे फिर जीने नहीं दे रही। क्या कह रही है? वो कह रही मैं प्रदेश का राजा बन जाऊँ। अच्छा राजा, प्रदेश का राज्य मिल जाएगा। मछुआरा प्रदेश का राजा बन गया तो बोले तुम विश्व के राजा बन जाओ। प्रदेश का राजा बनने से क्या फ़ायदा? मछली रानी ने कहा कि अब मेरी पत्नी चाहती है विश्व का राजा। अच्छा ठीक है विश्व का राजा बन जाए। लेकिन महत्वाकांक्षा की आग कभी भी शांत नहीं होती। वो चैन नहीं मिला उसको। पत्नी चिल्लाई, गरियाई, खाना नहीं दिया। अरे इतना भी नहीं देखता, दिन में सूरज निकलता है बड़ी गर्मी लगती है, रात में चांद देखो कब निकलता है नहीं निकलता है। ऐसा कहे मछली से, जब मैं चाहूँ तब सूरज निकले, जब मैं कहूँ तब चांद निकले। असीम महत्वाकांक्षा है। मछुआरा जब मछली के पास आया तो उसने मछली रानी को सुनाया तो बोले अब तू जो मांगना आया है उसके बदले तू एक काम कर, तो फिर से वही मछुआरा बन जाए। तेरे पास वही टूटा तवा रहेगा, टूटा तसला रहेगा, छप्पर होगा छप्पर टूटा हुआ, और तू इसी लायक है मछुआरे, भाग जा, मैं तुझे कभी नहीं मिलूंगी। और गायब हो गई मछली। महत्वाकांक्षाओं का रोग बड़ा मुश्किल में होता है, डाल देता है। राजा प्रताप भानु के पास सब कुछ था, पुण्य पराक्रम से उन्हें सब कुछ मिला था, पर इसके बावजूद भी उन्होंने मांगा तो 100 कल्पों तक जरा मरण रिपु विहीन, बीमार भी ना हो, मरे भी नहीं, और शत्रु भी ना हो हमारे कोई, ऐसा कोई राज्य हमें दे दो। हम धरावासियों के तरह प्रकृति के साहचर्य में जीवन जिए, ये होना चाहिए। पैर धरती पर टिके रहे, बी ऑन ग्राउंड। वो कहते हैं ना भाई धरती पर हो, ऐसा कुछ मत करो जो जीवन धारा के विपरीत है। अहंकार कभी तृप्त नहीं होता, महत्वाकांक्षा कभी संतुष्ट नहीं होती। जीवन का सूत्र विवेक और वैराग्य है। राजा प्रताप भानु के जीवन में सब कुछ था, पुण्य था, पराक्रम था, लेकिन मर्यादित भावनाएं नहीं थी, प्रकृति का साहचर्य नहीं था, परमात्मा की समीपता नहीं थी, इसलिए राजा प्रताप भानु को पतन हुआ। दूसरी बात यह है कि हर कोई जो चमत्कार दिखाता है वो आध्यात्म में नहीं होता। एक पुस्तक है ऋषि विद्यारण्य की, ऋषि विद्यारण्य हुए हैं बड़े महात्मा, पंचदशी, वेदांत की बड़ी सुंदर पुस्तक है। इसमें एक बात लिखी है कि अध्यात्म की पहचान चमत्कार से नहीं करनी चाहिए, शुद्धता से करना चाहिए। कितना शुद्ध बनाया उसने, कितना शुद्ध तुम बने, कितने शुद्ध तुम पहले थे, कितने अब अशुद्ध हो, सदाचरण से करनी चाहिए, सच्चिंतन से करना चाहिए। प्रताप भानु को समझाया कपटी मुनि ने, सृष्टि में जब समझाने तब मरे नहीं थे, तुमने कैसे सोच लिया सब, ये अचरज कैसे कर लिया तुमने? संसार में सबसे बड़ी जीवन विद्या है। राजा प्रताप भानु नहीं समझ सके, पुण्य करते गए, परमार्थ करते गए, यहाँ तक तो सही था, लेकिन महत्वाकांक्षाओं के रोग से नहीं निपट पाए। काल केतु राक्षस कुपथ्य बना। आप संसार को वश में करने की कल्पना क्यों करते हैं? आदमी को अगर किसी को अपने वश में करना है तो अपने मन को वश में करने की बात सोचो, अपनी इंद्रियों को वश में करो। ये भूल भुलैया किस लिए? दुनिया भर की सुख साधनों की। सबसे पहले हमें अपना जीवन समझना चाहिए, जीवन का सत्य समझना चाहिए, जीवन का लक्ष्य। हमारे कबीरदास जी कितना बढ़िया लिख गए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। कितनी छोटी सी चौपाई में, छोटी सी इसमें कितना रहस्य दिया है मालिक, मेरा कुटुंब भी भरपेट खा ले, मैं भी भूखा ना सोऊं, मेरे घर में साधु हैं वही भूखे ना जाए। कबीरदास महात्मा थे, संत थे, उन्होंने भगवान से कुछ मांगा होता तो ऐसे मांगते, साईं इतना दीजिए जामे समुद्र समाए। कोई और होता तो ऐसा मांगता। पानी कम है तो 2 टंकी गंगा जी बह जाना है, बहने लगे मेरे घर से, अरे डूब जाएगा तुम्हारा घर भी नहीं बचेगा। अपन मांगने लगे तो यदि अपन, अच्छा चलो तुम्हें नवरात्रि में कुछ चाहिए, बादाम का हलवा बने, खाना बने, तो ये बने, कितना खाओगे? 5 किलो खाएंगे? 5 किलो खा लोगे?
पेट में पचेगा नहीं, तकलीफ हो जाएगी। अति सर्वत्र वर्जयेत, कबीरदास कहते हैं अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, अति का भला न बोलना, अति की भली न, याद है तुमको? तुम्हारे उसमें था कोर्स में। महाराजा प्रताप भानु से सारी सीमाएं टूट गई मांगने में। संतोषम परम सुखे, संतोषम परम धनम। हम अपने पुरुषार्थ से जितना कर सकते हैं नीति पर चलते हुए करें, धर्म पर चलते हुए करें, औरों की उन्नति करते हुए करें। हमारा जीवन औरों के लिए भी जीवनदाता हो, और नहीं तो महत्वाकांक्षा के डगर पर चलते हुए मनुष्य से कब राक्षस बन जाएंगे पता नहीं चलेगा। अब जो हम कथा का प्रसंग ले रहे हैं वो ले रहे हैं ये प्रताप भानु का जो हुआ उसके बाद फिर क्या होता है। एक अवतार का मतलब होता है महाक्रांति का क्रियान्वयन, महाक्रांति का सूत्रपात। अवतार का जन्म कर्म क्यों होते हैं? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। मेरे जन्म और कर्म दिव्य होते हैं, इसको जो जानता है वो व्यक्ति बंधा हुआ नहीं रहता। भगवान की जो भूमिका होती है वो एक समष्टि भूमिका होती है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने समस्याएं क्या रही होंगी हमेशा की, देखो भगवान आते हैं, भगवान धरती पर अमृत वर्षा के लिए आते हैं, अनेक अनेक अनुदान। ऐसा किसी से नहीं कहते मैं रावण को मारने के लिए आया हूँ। भगवान हमने ये नहीं कहा मैं रावण मारने आया हूँ, मैं व्यवस्था बनाने आया हूँ धरती पर। भगवान धरती पर अमृत वर्षा के लिए आए हैं। पहले षष्ठी में जीवन में जरूर ये अपन अंतिम प्रसंग में आ रहे हैं धीरे धीरे। जब अखंड ज्योति की पत्रिका की शुरुआत हुई तो गुरुदेव ने उसमें एक लाइन लिखी, सुधा बीज बोने के पहले, आगे बोलो, पहन मौत का मुकुट, विश्वहित मानव को जीना होगा। ये अखंड ज्योति की पत्रिका का वाक्य थे। तो कठिन और जटिल समस्याएं जब अपने चरम पर पहुंचती हैं तो वहाँ ईश्वरीय समाधान आता है। ऐसा समाधान जिसे मनुष्य पूरा नहीं कर सकता। सामान्य क्रम में तो मनुष्य को छूट है, वे अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता है। उसके लिए बहुत सारे कारण भी हैं, बहुत सारी चीज़ें भी हैं, बहुत सारी क्रांतियाँ मानवीय होती हैं। लेकिन अवतार के माध्यम से जो क्रांति घटित होती है उसको कहते हैं देवी क्रांति, ईश्वरीय क्रांति। वो ईश्वरीय क्रांति कैसी होती है? इस तरह की होती है जिसमें कि जो ऐसे लोग हैं जो व्यवस्था में गड़बड़ फैला रहे हैं वो नष्ट होता है। दूसरी क्रांति हमने देखी एक रूसो की, पहली क्रांति हमने मार्क्स की देखी, साम्यवाद की, दूसरी क्रांति रूसो की। तो ये बाद में जब ये आए श्रीमान जी जिनका नाम था रावण, वो आए तो रावण एक व्यक्ति था, ये नहीं समझना चाहिए। हमारी दुनिया बनी मैटर से, वो एंटी मैटर भी था, मैटर के साथ एंटी मैटर भी था जो बड़े बड़े ग्रहों को भी खा जाए ब्लैक होल के रूप में। तो रावण एक व्यक्ति नहीं था बल्कि वो एक राक्षस था, सीता हरण किया उसने। और यही था प्रताप भानु जिसका मैंने सुना था तुमको, यही बना था रावण। ऐसा प्रभाव रावण का था जो जीवन को कुमार्ग पर ले जाए, कुबुद्धि की ओर ले जाए। जीवन के बारे में रावण ने जो संकट पैदा किया वो संकट किसी व्यक्ति का नहीं था, संकट था आस्था का, आस्था संकट जो आज हम देख रहे हैं जिसको, ये जो आज संकट है चारों तरफ आस्था का संकट है। लोगों की आस्थाएं गड़बड़ा गई हैं। रावण ने कुछ भी अर्थ के अनर्थ कर डाले थे, सारे के सारे। उसने जब जितने ग्रह नक्षत्र जितने भी हैं सबको उन्होंने वहाँ टांग दिया था अपने अपने उसमें असेंबली में, चलो यहीं लटके रहो, कोई मत जाओ यहाँ से। और कहीं कुछ करना हो तो वो अपने हिसाब से करता था पूरा पूरा। तो प्रतापी शासक था, उसने दुनिया जीती, धरती जीती, ऐसा नहीं। रावण बड़ा विचारवान, गहरे सूत्रों की खोज करने वाला व्यक्ति था। वेदों का पूरा भाष्य किया, कुछ का कुछ भाष्य किया, कुछ अनाप शनाप रावण का भाष्य मिलता है तो कुछ तो भी उसने गड़बड़ी की। जो आ रहे हैं अपने को श्रेष्ठ समझते हैं उनका जीवन ही श्रेष्ठ नहीं है। उसने ऋषि प्रणाली को ही ध्वस्त कर दिया पूरा। रावण उसका 10 गुना सोचता था। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप के दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए। रावण पुलस्त्य ऋषि का पौत्र था। पुलस्त्य के पुत्र विश्रवा का वह पुत्र था। विश्रवा की वरवरणी केकसी नाम की 2 पत्नियां थीं। वरवरणी से कबीर के जन्म के बाद केकसी से रावण पैदा हुआ। एक मान्यता के साथ रावण का जन्म नेपाल के एक ज़िले में हुआ था। उसकी पत्नी राजस्थान के जोधपुर जिले के ठकाली समुदाय की बेटी थी मंदोदरी, और मैदानव की पुत्रियों से हुआ। मैदानव की एक बेटी थी मंदोदरी, लेकिन नहीं, उसकी 2 बेटियां थी, एक मंदोदरी और एक धान्य मालिनी है। मंदोदरी से उसने मेघनाद और अक्षय कुमार नाम के 2 पुत्र पैदा किए। धान्य मालिनी से अतिकाय, त्रिशिरा, नरांतक, अतिकाय, त्रिशिरा, नरांतक और देवांतक। नर को भी मारेंगे, देवों को भी मारेंगे, सबको मारेंगे। तो नाम से ही पता लगता है कि क्या है मतलब इनका। ये इनका वध भगवान, इनमें से सबका वध भगवान शिव के अवतार हनुमान जी ने किया था। केवल रावण और मेघनाद
मेघना अधिकार का वध शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी ने किया था। वो देवांतक का वध इंद्र और वरुण के पुत्र नागराज बलि ने के पुत्र अंगद द्वारा। रावण ऐसा व्यक्ति था जो बड़ा दुष्ट था। रावण का जन्म कैसे हुआ? 3 दैत्य पहले लंका में राज करते थे। तीनों भाई थे, माली, सुमाली और माल्यवान। अब इसमें इसलिए मैं सुनाना चाहता तुमको कि तुमने सब सीरियल देखा है, तुमको मालूम है पूरा तुमको। तुमने देखा है सीरियल, है ना? तो माली, सुमाली और माल्यवान, देवासुर संग्राम में माली और सुमाली दैत्य मारे गए। माल्यवान जो हैं वो बार बार दिखाई पड़ते हैं अपने को सीरियल में। दैत्यों ने परामर्श किया हमने कुल का कैसे विस्तार करें। देवताओं ने अपने तप बल से शक्तियाँ अर्जित की, जिससे दानव परेशान हो गए। तब उनके गुरु ने कहा देवता अमृतपान कर चुके हैं, इसलिए उन्हें हराना कठिन है। एक ही उपाय, यदि श्रेष्ठ ब्राह्मण का तेजस्वी पुत्र आपकी सहायता करे तो देवताओं को हराया जा सकता है। ब्राह्मण पुत्र भला हमारा कैसे करेगा? तो एक तेजस्वी ब्राह्मण ही हमारा विनाश करेगा। कमज़ोर ब्राह्मण के पास गए तो देवता भी हमारी हंसी करेंगे। बस ये यहाँ तक। अब रावण का आविर्भाव कैसे हुआ है कल कहेंगे आपको, ठीक है? और उसके साथ साथ फिर अवतार की कथा, देव शक्तियों की प्रार्थना, और उसी प्रार्थना के साथ भगवान राम का अवतरण। ॐ यं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथामि ईश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो वेदविनाशनाय। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः शृण्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं साङ्गाः ज्ञानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण की। कीरति कलित ललित सिय पी की, कीरत कलित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादिशेष अरुसारद, सुख सनकादिशेष अरुसारद। वरनि पवन सुत कीरतनी की, वरनि पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत वेद पुराण अष्टदश। शास्त्र सब ग्रंथन को रस, शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, मुनि जन धन संतन को सर्वस। सार अंश सम्मत सब ही की, सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, व्यास आदि कवि वर्ज भवानी। काग भुसुंड गरुड़ के ही की, काग भुसुंड गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनि विषय रस पीकी, कलिमल हरनि विषय रस पीकी। भग सिंगार मुक्ति जुबती के, भग सिंगार मुक्ति जुबती के।
तलन रोग भव मूरी अमी की, तलन रोग भव मूरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की, तात मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी, गावत संत भवानी, अरुभट संभव मुनि विज्ञानी, अरुभट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, काग भुसुंड गरुड़ के ही की, काग भुसुंड गरुड़ के ही की, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की, कीरत कलित ललित सियहिय की, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की, कीरत कलित ललित सिय पी की, तात मात सब विधि तुलसी की, तात मात सब विधि तुलसी, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। और आरती लेने का भाव रखेंगे, आरती को करें। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।